Hello friends, welcome to RD Nursing classes. Today we are going to discuss vaccination schedule. ओके देखिए एट बर्थ जो होता है वो कौन कौन सा होता है, BCG, OPV 0 डोज, हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज. ओके 6 वीक्स में हम क्या देते हैं, OPV 1, रोटा 1, FIPV 1, PCV 1, ओके न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन एंड पेंटावेलेंट 1. 10 वीक्स में देखिए OPV 2, रोटा 2 एंड पेंटा 2. 14 वीक्स में OPV 3, रोटा 3, FIPV सेकेंड, PCV सेकेंड एंड पेंटा 3. 9 मंथ्स में देखिए विटामिन ए, MR1, PCV बूस्टर देते हैं और JE 1 देते हैं. 16 to 24 मंथ में OPV बूस्टर, ओके MR सेकेंड, JE सेकेंड, DPT फर्स्ट बूस्टर. ओके 5 to 6 ईयर्स में DPT सेकेंड बूस्टर एंड 10 and 16 ईयर्स में हम लोग TD देते हैं. ओके अगर देखेंगे BCG जो होता है वो लिमिट, एज लिमिट जो है अप टू 1 ईयर्स तक हम BCG दे सकते हैं. IPV जो है वो फर्स्ट डोज हम अप टू 1 ईयर तक, RVV जो है वो अप टू 1 ईयर तक दे सकते हैं. ठीक है. पेंटावेलेंट अगर देखें फर्स्ट डोज अप टू 1 ईयर, सेकंड डोज एंड थर्ड डोज बिफोर 7 ईयर्स देना है. PCV जो है फर्स्ट डोज अप टू 1 ईयर तक दे सकते हैं. OPV अप टू 5 ईयर्स, MR जो होता है अप टू 5 ईयर्स, DPT अप टू 7 ईयर्स. ओके एंड JE जो होता है इफ़ एप्लीकेबल अप टू 15 ईयर्स तक हम लोग दे सकते हैं. फ्रेंड्स एट बर्थ में और एक वैक्सीन है जो हम देते हैं, दैट इज़ विटामिन के. ओके विटामिन के हम लोग एट बर्थ में देते हैं. ठीक है. विटामिन के जो होता है ये इंट्रामस्कुलरली हम लोग देते हैं. अगर बेबी का वेट 1.5 kg से कम है तो वहाँ पे हम लोग 0.5 mg डोज देते हैं, और अगर बेबी का वेट मोर देन 1.5 kg है तो उस कंडीशन में हम लोग 1 mg का डोज जो है विटामिन के का देते हैं. ओके फ्रेंड्स अब हम डोज, रूट और साइड देख लेते हैं. तो ये देखिए TT जो है, TT पहले जो आता है TT, अब ये TD के रूप में आता है. तो TD जो है ये अर्ली प्रेगनेंसी में हम लोग देते हैं. ठीक है, प्रेगनेंसी में, और फर्स्ट डोज होने के बाद में 1 मंथ अपार्ट हम सेकंड डोज देते हैं. अगर वो लेडी पहले से ही मतलब सेकंड ग्रेविडा है या मल्टीपैरा है तो उसमें हम लोग डायरेक्ट TT बूस्टर दे सकते हैं. ओके इसका डोज होता है 0.5 ml और रूट होता है इंट्रामस्कुलर, अपर आर्म में हम लोग दे सकते हैं. BCG जैसे हमने डिस्कस किया है, BCG जो रूट होता है वो होता है इंट्राडर्मल. ठीक है. डोज जो है वो 0.1 ml देखिए आफ्टर 1 मंथ के बाद में 0.1 ml दे सकते हैं. अगर बेबी जो है वो 1 मंथ तक है तो बर्थ टू 1 मंथ अगर है तो 0.05 ml आप देंगे. ओके और 1 मंथ टू 1 ईयर तक आप लोग 0.1 ml दे सकते हैं. इंट्राडर्मल इसका रूट है और लेफ्ट अपर आर्म में इसकी साइट है. ओके हेपेटाइटिस बी हो गया, ये हम लोग IM ही देते हैं, 0.5 ml होता है, और एंटेरोलैटरल, लेफ्ट एंटेरोलैटरल मिड थाई में हम लोग इसको देते हैं. ओके OPV आप जानते हैं ओरल होते हैं, 2 ड्रॉप्स होते हैं. ठीक है. वैसे ही जो रोटा है वो भी क्या है, ओरल है, 5 ड्रॉप्स है. ओके पेंटावेलेंट आप जानते हैं 0.5 ml है, इंट्रामस्कुलर है, लेफ्ट एंटेरोलैटरल मिड थाई में ये देते हैं. ओके IPV जो होता है 0.1 ml है, और इंट्राडर्मल जो होता है इसका जो होता है 2 फ्रैक्शनल डोज, और इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म में ये देते हैं. मीजल्स और JE जो होते हैं ये दोनों 0.5 ml है, सबक्यूटेनियस देते हैं, राइट अपर आर्म में देते हैं. ठीक है. और विटामिन ए जो है ये 1 ml दैट इज़ 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है. ठीक तो ये ओरली हम लोग देते हैं. ठीक है. 6 मंथ अपार्ट, ये 9 मंथ से हम लोग देना शुरू करते हैं. ठीक है. DPT बूस्टर जो होता है ये 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटेरोलैटरल मिड थाई में देते हैं. देखिए OPV बूस्टर, बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं. यहाँ पे एक चीज़ जो रह गई है वो है PCV जो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है. इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml है, और वो ये जो होता है ये राइट एंटेरोलैटरल मिड थाई में देते हैं. ठीक है. पेंटा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये DPT हो गया, ये जो चीज़ें हैं हम लेफ्ट एंटेरोलैटरल मिड थाई में देते थे, लेकिन PCV जो है वो राइट एंटेरोलैटरल मिड थाई में हम लोग दे रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ओपन वायल पॉलिसी. इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं. ओके देखिए जो ओपन वायल पॉलिसी है ये कौन से वैक्सीन्स को मतलब एप्लीकेबल है. तो देखिए TD में ओपन वायल पॉलिसी होता है, OPV है, DPT है, हेपेटाइटिस बी है, पेंटा है, IPV है एंड PCV है. देखिए ओपन वायल पॉलिसी का मतलब है ये जो वैक्सीन्स है ये हम लोग 28 डेज़ तक जो है यूज़ कर सकते हैं. ओके और ओपन वायल पॉलिसी नॉट एप्लीकेबल किसे हैं, तो देखिए मीज़ल्स, रूबेला, BCG, JE, ओके और रोटा वायरस. ठीक है. ये जो वैक्सीन्स है इन्हें ओपन वायल पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है. ये जो वैक्सीन्स होते हैं इन्हें हमें 4 घंटे में यूज़ करना है.
ओके 4 घंटा होने के बाद में इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।